हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं और आपकी उम्र मैक्सिमम 32 साल 35 साल 30 साल 28 साल है और आप तलाश कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो हम लेके आए हैं दोस्तों एनवीएस नवोदय विद्यालय जो होती हैं ऑल इंडिया पे। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी नवोदय विद्यालय आपको मिलेगी। तो ऑल इंडिया बेस पर ये वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल मिला के 1300 से ज्यादा पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट अलग अलग है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और नई सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एनवीएस रिक्रूटमेंट। ये नवोदय विद्यालय समिति होती है। जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उनकी एक संगठन है, समिति बनाई हुई है और ये समिति है वो रिक्रूटमेंट लेती है। और यहाँ पे दोस्तों नॉन टीचिंग पोस्ट है। टीचिंग पोस्ट के अलावा जितने भी ग्रेड के पोस्ट होती हैं सारे की सारी इसमें शामिल कर दी गई है। कुल मिला के 1377 यहाँ पे पद हैं दोस्तों। अलग अलग पोस्ट है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, एज लिमिट भी अलग अलग है, सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका अलग अलग है। तो ध्यान से देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट सुटेबल है और आप चाहो तो एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये है दोस्तों एनवीएस का कंप्लीट नोटिफिकेशन। हालांकि इसमें दिखाया गया है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट इन नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये यहां पे दिखाया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहां पे भर्ती को पूरा करवाएगी। ठीक है, और ये एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसके तहत ये भर्ती करवाई जा रही है, यानी नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से जारी किया गया है। तो यहां पे आप देखोगे 16 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। ठीक है, यहां पे बहुत सारी वैकेंसी हैं दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि हेडक्वार्टर ऑफिस, रीजनल ऑफिस, एनएलआई और जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। इन द रिगार्ड द समिति हैड ऑलरेडी अपलोडेड द डिटेल नोटिफिकेशन ऑन द इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इससे जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 के लिए यहां पे नोटिफिकेशन जो है एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ठीक है, यहां पे आपको फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन ही आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। ठीक है, एक पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन यहां पे आपको फिल करना चाहिए। ठीक है, इन केस more than one application, multiple application form are submitted by a single or the same candidate, then the last application form submitted। ये मतलब आपने अगर एक ही पोस्ट के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन फिल कर दी तो आप जो लास्ट में सबमिट करोगे वही आपकी फाइनल एप्लीकेशन मानी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। तो 22 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म इनके स्टार्ट हुए हैं और 30 अप्रैल तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हो। ठीक है, 30 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत है, करेक्शन करना है, तो 2 मई से 4 मई तक आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट जो है आपकी बाद में अनाउंस की जाएगी, तो उसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट करना होगा। यहां पे एप्लीकेशन फीस बताई हुई है और ये सारे पोस्ट हैं दोस्तों, फीमेल स्टाफ नर्स और ये सारी पोस्ट है। इनकी मैं यहां पे आपको कैटेगरी वाइज यहां पे बताने वाला हूं कि कौन कौन सी पोस्ट यहां पे है और किसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हम पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन फीस किसी में 1500 है, किसी में 500 है, किसी में 1000 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे दोस्तों फीमेल स्टाफ नर्स 121 वैकेंसियां हैं। बैचलर डिग्री चाहिए नर्सिंग में। ठीक है, और नर्सिंग का डिप्लोमा भी यहां पे होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 35 साल होनी चाहिए। और ये जो एज जो है दोस्तों आपकी लास्ट डेट, जो फॉर्म की लास्ट डेट है जो 30 अप्रैल है, उस दिन आपकी एज काउंट होगी। फॉर्म की लास्ट डेट को आपकी उम्र मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। कुल मिला के 1377 यहां पे पद है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों अगली जो पोस्ट है यहां पे वो है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ जिसको कहा जाता है। इसकी केवल 5 वैकेंसियां हैं। एज लिमिट यहां पे 23 से 33 साल है।
इसमें बैचलर डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है मेरे ख्याल से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। अगला देखिए ऑडिट असिस्टेंट, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम आपने कर रखा है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जूनियर ट्रांस ये भी आपके लिए नहीं है, लीगल असिस्टेंट ये भी आपके लिए नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपके लिए हो सकती है, जिन बच्चों को स्टेनो आता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के 23 पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, 12वीं पास आपका होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन 10 मीटर एट 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में 50 वर्ड यानी 65 वर्ड पर, हिंदी में 65 और इंग्लिश में 50 आपका चाहिए। 18 से 27 साल यहां पे एज चाहिए। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पे जो हो सकती है, कैटरिंग सुपरवाइजर आपके लिए नहीं है, इसमें भी एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। अगला है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जेएसए जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जेएसए। 21 वैकेंसियां हैं, 12वीं पास आपका चाहिए, इसमें केवल 12वीं पास। इंग्लिश में आप टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में केवल 25 वर्ड। जैसे सीआईएसएफ बीएसएफ में तो आपका 35 और 30 चाहिए, यहां पे तो केवल 30 और 25 ही चाहिए, टाइपिंग की स्पीड उतनी नहीं मांगी गई है। और 18 से 27 साल आपकी उम्र है जनरल कैटेगरी, जर्नल में 18 से 27 है दोस्तों। ओबीसी एससी एसटी में जो छूट मिलती है 3 साल 5 साल वो यहां पे मिलेगी। तो यहां पे 21 वैकेंसियां हैं जेएसए की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और पोस्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय में, जेएनवी में, यहां पे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, सेम पोस्ट है, 360 वैकेंसियां। तो कुल मिला के जेएसए की लगभग दोस्तों 381 वैकेंसियां यहां पे हो रही हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12वीं पास है, 18 से 27 साल आपकी उम्र है और थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर आप 10वीं पास है लेकिन आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए एक और पोस्ट है, यहां पे आप देखेंगे वो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। 128 पोस्ट है, 10वीं पास और आईटीआई डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 से 40 साल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लैब अटेंडेंट 161 वैकेंसियां, 10वीं पास, लेबोरेटरी टेक्निक और 12वीं इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए, यानी लेबोरेटरी में आपने डिप्लोमा किया हो या फिर 12वीं आपने साइंस स्ट्रीम से कर रखी हो। 18 से 30 साल जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों मैस हेल्पर, जो मैस होती है जहां पे खाना वगैरह बनता है, 442 पोस्ट है। ठीक है, और यहां पे 10वीं पास चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 30 साल जनरल कैटेगरी। तो एक्सपीरियंस आजकल बन जाता है, तो एक्सपीरियंस आप बनवा सकते हो। 10वीं पास तो 18 से 30 साल आपकी उम्र है जनरल कैटेगरी। ओबीसी वाला बच्चा 33 साल तक अप्लाई करेगा, एससी एसटी वाला 35 साल तक अप्लाई करेगा और केवल 10वीं पास। ठीक है, और ये आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि कहीं आपने होटल वगैरह में काम किया होगा। आजकल बहुत सारे होटल है तो वहां पे आपने काम किया तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाता है। वहां पे बाकायदा आपका स्किल टेस्ट होगा, आपसे चेक करवाया जाएगा, उसमें आपको पास होना होगा। 442 वैकेंसियां हैं, अच्छी खासी वैकेंसियां दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो ये वैकेंसी 10वीं पास के लिए है। इसमें वैकेंसी 19 है। मल्टीटास्किंग का मतलब सफाई कर्मचारी हो गया, वाटर कैरियर हो गया, बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वो सारे पोस्ट इसमें आ जाएंगे। माली वगैरह में 10वीं पास और जनरल कैटेगरी 18 से 30 साल। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और एक सिविल जॉब चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में आपकी ड्यूटी लगेगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप सिलेक्शन होंगे, तो यहां पे मेरे ख्याल से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए 2 पोस्ट हो सकती हैं। पहला है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए, 12वीं पास टाइपिंग, और दूसरा मेरे ख्याल से मैस हेल्पर आपका हो सकता है। ठीक है भैया, आप सीआईएसएफ वगैरह में, आईटीबीपी में ट्रेडमैन की पोस्ट के अप्लाई करते हैं, कुक वगैरह उसमें भी होता है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपीरियंस बन जाता है। आप पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर कीजिए। अगर यहां पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहां पे 1500 रुपए, और जितने भी अदर पोस्ट हैं उनके लिए 1000 रुपए आपके एप्लीकेशन मतलब फीस लगेगी। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए केवल 500 रुपए यहां पे फीस लगेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ, हरियाणा पुलिस, डीएसएसबी की या एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की,
तो बहुत जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास जब हम लाइव करें तो आप हमारे साथ जुड़ सको। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और करेंगे तो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।